Hello everyone, this is your friend Marghoob Ahmed. Welcome to another video for trigonometry. And today we will be discussing sine rule. आप लोगों ने पहली वीडियोस में जो ट्रायंगल का सॉल्यूशन देखा था वो ट्रायंगल का सॉल्यूशन राइट एंगल ट्रायंगल के लिए था। इस दफ़ा ट्रायंगल का सॉल्यूशन, अच्छा ट्रायंगल के सॉल्यूशन से मुराद हमारी क्या है? ट्रायंगल के सॉल्यूशन से हमारी मुराद ये है कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम अननोन्स इन द ट्रायंगल। अब वो अननोन साइड भी हो सकती है, वो अननोन एंगल भी हो सकता है। तो इस वक्त हम एक टूल को इस्तेमाल करेंगे जो कि साइन रूल है, जो कि ऐसे ट्रायंगल्स के लिए यूज़फुल होता है सॉल्व करने के लिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होते। राइट, सो टू स्टार्ट विद आप लोगों के सामने एक ट्रायंगल बना है ए बी सी। इसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी तो एंगल्स हैं, और स्मॉल ए, कैपिटल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए लिखा है, कैपिटल बी के सामने वाली साइड को बी से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल बी से। इसी तरह से कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी है। और ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड साइन रूल। अब इसमें तीन चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। साइन ए ओवर ए एक रेशो जो कि साइन बी ओवर बी और साइन सी ओवर सी के बराबर है। और हम लोग इसको ऐसे यूज़ करेंगे कि एक वक्त में दो चीज़ों को बनाकर हम इक्वेशन डेवलप करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने अगर कहा जाए कि भाई ए जो है वो बराबर है बी के और बी जो है वो बराबर है सी के, लेट्स से, तो इसका मतलब है कि आप चाहें तो ए को बराबर रखें बी के, आप चाहें तो ए को बराबर रखें सी के, आप चाहें तो बी को बराबर रखें सी के। राइट, ये तीनों काम आप कर सकते हैं इन वेरी सेम वे कि अगर ये साइन ए ओवर ए, साइन बी ओवर बी एंड साइन सी ओवर सी बराबर हैं, तो मैं चाहूँ तो इसमें से कभी साइन ए ओवर ए को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बराबर रख सकता हूँ साइन बी ओवर बी के। मैं चाहूँ तो साइन ए ओवर ए को बराबर रख सकता हूँ साइन सी ओवर सी के, या मैं चाहूँ तो बराबर रख सकता हूँ साइन बी ओवर बी को साइन सी ओवर सी के। राइट, सो आई कैन यूज़ any of the format I need, right? और नॉट नेसेसरीली दिस फॉर्मेट। आई नो कि अगर हमारे सामने इसका लिखा है, लेट्स से 2/5 इज इक्वल्स टू 2/5, द रेसिप्रोकल ऑफ इट इज ऑल्सो इक्वल, दैट मीन्स 5/2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5/2। राइट, दैट मीन्स कि ये जो साइन ए ओवर ए, साइन बी ओवर बी, साइन सी ओवर सी लिखा है, इसका एक वर्जन ये भी हो सकता है। अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं इसका एक वर्जन ये भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि दैट इज़ ए ओवर साइन ए और बी ओवर साइन बी एंड C over sin B. This is still a sine rule and this is valid to use, right? So मेरी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। In that case हम चाहें, जैसे हमने यहाँ पे बराबर रखा था, लेट्स से अगर मुझे इस रेशो को इसके बराबर रखना है तो I can use a sin A is equals to B over sin B, right? तो ये मेरी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये बेसिकली फॉर्मूलाज हैं कि जो आप इस स्टेटमेंट से अपने निकालेंगे अपनी काम को आसान बनाने के लिए। हम पहले ये देखते हैं कि ये जो ऊपर का जो फॉर्मेट है ये यूजुअली कैसे इस्तेमाल होता है। अगर आप इसको नोटिस करें तो इसमें कुल मिला के 4 अननोन्स हैं। राइट, इसमें कुल मिला के 4 अननोन्स हैं, और 4 अननोन्स अगर किसी फार्मूला में मौजूद होते हैं और आपसे उसमें से पूछा जाता है कोई एक अननोन आप निकालना चाहते हो, तो बात यह है कि उसमें से बाकी 3 पता हों। फॉर एग्जांपल अगर मुझे साइड ए पता है, साइड बी पता है और ये एंगल बी पता है, ये 3 चीज़ें पता हैं, तो मैं चौथी चीज़ यानी कि ए निकाल सकता हूँ। वेल, इन चारों में से कोई भी 3 पता होते तो वो चौथी चीज़ निकाली जा सकती थी। लेकिन देयर इज़ अ कनेक्शन टू अंडरस्टैंड। अगर आप देखें तो ये एंगल ए के सामने वाली साइड है, ए जो इससे डिवाइड हो रही है, ये स्मॉल बी एंगल बी के सामने वाली साइड थी जो इससे डिवाइड हो रही है। तो बेसिकली ये फॉर्मेट हमें कब बेनिफिट देगा
हमें बेनिफिट जब देगा कि जब दो साइड्स पता हों और उन दो साइड्स में से किसी एक के सामने वाला एंगल पता हो। मतलब व्हाट यू नो इज आर टू साइड्स। एक केस हम अपना पहले समझ लेते हैं कि ये किस कंडीशन में साइन रूल हमें हमें काम आएगा कि व्हेन टू साइड्स and one of the opposite angle and one of the opposite angle is given। मतलब ये कि जैसे मैंने अज्यूम किया कि ये दो साइड्स मुझे पता हैं और ये एंगल जो B, जो कि इस B के सामने वाला एंगल है, वो अगर मुझे पता है तो बेसिकली मैं ये एंगल A पता कर सकता हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूला में कुल 4 अननोन्स हैं, कोई 3 पता है तो चौथा निकाला जा सकता है। इन अ वेरी सेम वे अगर मुझे ये B पता करना होता और ये एंगल A गिवन होता, इवन देन दिस फॉर्मूला इज़ यूजफुल टू यूज़ द साइन रूल टू सॉल्व द ट्राइंगल, राइट। और अगर एक केस ये देखें जो यहाँ पे लिखा है, लेट्स से कि अगर मुझे दो एंगल्स पता होते और उन दोनों एंगल्स के सामने वाली कोई एक साइड पता होती, या ए या बी, लेट्स से, सो मैं फिर इस साइड ए को निकाल सकता था, क्योंकि इस फॉर्मूला के 4 अननोन्स में से अगर 3 पता हैं तो वो 3 कौन से हैं, वो दो एंगल्स हैं और उनके सामने वाली एक साइड है। दैट मीन्स this format is useful for me when two angles and one of the opposite side is given and one of the opposite side is गिवन। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये दो कंडीशंस हैं कि जिन कंडीशंस में साइन रूल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए मेरे लिए यूज़फुल है, राइट। अब हम इसकी एग्जांपल एक लेते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, राइट। For example, you have a question. You have a triangle ABC in which angle A is given 67.6 and angle B is given, let's say, 45.5, and AB is given that is maybe 7.6 centimeter, right। और आपसे कहा जा रहा है सॉल्व द ट्राइंगल ABC, राइट। सॉल्व द ट्राइंगल ABC। सॉल्व द ट्राइंगल ABC से मुराद ये है कि अब इसके बाकी जो अननोन्स हैं, अब इसमें अननोन्स क्या हैं, इसमें एंगल C अननोन है, इसमें AC मतलब ये B अननोन है, इसमें एंगल A के अपोजिट जो साइड है ये अननोन है। सो आई वुड बी थिंकिंग फर्स्ट के क्या ये साइन रूल के जो दो केसेस हम पीछे पढ़कर आए थे, क्या इन दोनों केसेस में से कोई एक केस इस पे अप्लाई होता है कि दो साइड्स एक एंगल हो या दो एंगल्स और एक साइड हो, और उसके लिए ऑपोजिट होना ज़रूरी है। अब इसमें देखें तो दो एंगल और एक साइड तो है, लेकिन अभी साइन रूल इस पर अप्लाई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो एंगल्स गिवन है उनके सामने वाली कोई साइड गिवन नहीं है, राइट। जो एंगल्स गिवन है उनके सामने वाली कोई साइड गिवन नहीं है। यहाँ पर जो दो एंगल्स और एक साइड का जिक्र था, वो ऑपोजिट साइड होनी चाहिए। ये अगर दो एंगल गिवन है तो इन दोनों एंगल्स के ऑपोजिट, या एंगल बी के ऑपोजिट वाली साइड गिवन हो या एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड गिवन हो। अब यहाँ तो ऐसा केस नहीं है, राइट। हमें जो एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड गिवन नहीं है, इस एंगल के सामने वाली साइड गिवन नहीं है, लेकिन मैं साइन रूल लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस एंगल को आसानी से निकाल सकता हूँ,
this angle is something I can easily find out, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ट्राइंगल का एंगल सम जो होता है वो एक्चुअली 90 डिग्री होता है। तो मैं अगर चाहूँ तो इस एंगल सी को पहले कैलकुलेट किया जा सकता है। एंगल सी निकालने के लिए जो काम आप कर सकते हो वो ये कि 180 में से आप माइनस कर दें जो बाकी दो एंगल्स गिवन हैं, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होना ज़रूरी है। सो 180 में से आप माइनस कर दीजिए 45.5 प्लस 67.6। तो इसका जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 66.9। अब ये जब आपको पता चल गया है 66.9 डिग्री, जब ये एंगल आपको पता चल गया है तो अब ये ट्रायंगल इस हालत में है कि आप पता कर सकते हैं कोई भी साइड को, क्योंकि अब आपको एक एंगल और उसके सामने वाली साइड पता है। तो अब एक एंगल और उसके सामने वाली साइड अगर अननोन है तो आप ये पता कर सकते हैं, राइट। तो आप ये पता कर सकते हैं क्योंकि अब ये कंडीशन पूरी होती है कि आपको दो एंगल पता है और एक ऑपोजिट साइड पता है, कि दो एंगल्स पता हैं और एक ऑपोजिट साइड अब पता है, राइट। तो आई हैव टू लेट्स से कि मुझे ये ए फाइंड आउट करनी है पहले। सो द फॉर्मेट आई वुड बी यूजिंग टू फाइंड दिस आउट इज ए ओवर साइन ए is equals to c over sin c। ये लिखना एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ बस मैंने आप लोगों को ये समझाने के लिए लिखा है कि देखें इसमें अब मुझे एंगल ए पता है, मुझे एंगल सी भी पता है, मुझे साइड सी भी पता है, राइट। जो इस फॉर्मूला में अब चार अननोन्स हैं, एक आपको चार अननोन्स हैं जिसमें से तीन आपके लिए आपको पता है और चौथा आप पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, राइट। सो अगर आप चाहते तो आप डायरेक्टली ये काम कर सकते थे कि आपको ए चाहिए था, ए के सामने जो एंगल है दैट इज़ 67.6, तो आप यहाँ लिख दें साइन 67.6 डिग्रीज़ एंड सी यानी कि इस एंगल के सामने जो 7.6 था डिवाइडेड बाय साइन 66.9 डिग्रीज। सो दिस ए कैन बी फाइंड आउट। अब ये साइन 67.6 है, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, सो यू नो वेरी वेल दैट 7.6 divided by sine 66.9 multiplies with sine 67.6 and you can use the calculator to find out the answer कि जी 7.6 multiply with sine 67.6 and divided by sine 66.9 and the answer is 7.63 7.639 और टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना चाहें तो 7.64 हो जाएगा। इन अ वेरी सेम वे अगर आप पता करना चाहते हैं कि इसमें अब ये b क्या होगा, ये b अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस b को निकालने के लिए अगर मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, सो b डिवाइडेड बाय इस b के सामने जो एंगल है 45.5 डिवाइडेड बाय साइन 45.5 इज इक्वल्स टू, अब जो दो साइड्स पता है वैसे तो मुझे ए भी पता चल चुकी है, बट बेटर टू यूज़ दिस क्योंकि ये एग्जैक्ट फॉर्म में है। तो सी मतलब 7.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय साइन 66.9 डिग्री, राइट। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आप जानते हैं कि ये यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा इन अ वेरी सेम वे जैसे कि ये किया था।
सो मैं चाहता हूँ तो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के सामने कि दैट बी इज़ इक्वल्स टू नाउ 7.6 डिवाइडेड बाय sin 66.9 multiplies with sin 45.5 degrees एंड इसको अगर हम कैलकुलेट करें 7.6 into sin 45.5 and divided by sin 66.9, आंसर आ गया 5.893. So this P is equals to 5.893, right? So basically आपने तीन चीज़ें नोन थी और तीन चीज़ें अननोन थी, तो जो अननोन थी वो आपने पता कर लिया. एक एंगल C पता कर लिया आपने, राइट? एक साइड A पता कर लिया आपने और एक साइड B पता कर लिया आपने. So this is how we use sine rule, right? So आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो आप लोग सॉल्व कीजिए. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 यू शुड सॉल्व, राइट? इस क्वेश्चन नंबर 1 को ज़रा सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स को निकालिए. यू मे पॉज द वीडियो and solve question number 1 by yourself, right? But in fact you can solve question number 1, 2, 3 and 4 also, right? ये आप सारे questions को solve कर सकते हैं, ठीक? अगर आप लोगों ने ये नोटिस कर लिया है, मैं इसके आंसर्स आपसे शेयर कर लेता हूँ. दिस इज एक्सरसाइज 11C. दिस इज़ 11C. इसके आंसर्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ और ये आंसर्स हैं, ये रहे. यू कैन टेक अगेन a screenshot to note down the answers for exercise 11C, right? तो आप लोग इसको सॉल्व कर लें. अच्छा, अब एक काम और है जो साइन रूल के हिसाब से आता है और यूजुअली मेरी ऑब्जर्वेशन में आया है कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूजुअली स्कूल में ज़रा इग्नोर्ड हो जाता है. सो इसको हम ज़रा देखेंगे. दैट इज़ रियली अ ट्रिकी कॉन्सेप्ट एंड दैट इज़ एम्बिगियस केस. Ambiguous case of right angle of this triangle. Ambiguous case, बल्कि आई गेस ये वीडियो ऑलमोस्ट 18 मिनट्स की हो चुकी है. अब ambiguous केस को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक काम करते हैं कि एक और नेक्स्ट वीडियो में इसको देखते हैं आप लोग. लेकिन मैं चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं और इसके आंसर्स भी बताए हैं, आप पहले ये सॉल्व कर लीजिए, फिर ताकि आपकी साइन रूल से जब वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाएगी तो हम साइन रूल को इस्तेमाल करके कैसे इस एम्बिगियस केस को सॉल्व करेंगे. ये आपके डी सिलेबस का हिस्सा है, ओ लेवल्स का हिस्सा है कि जब ट्रायंगल के दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हो जाते हैं तो हम उसको साइन रूल के हिसाब से कैसे जज करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं और ये एम्बिगियस केस है क्या. तो आई गेस इट वुड बी बेटर कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूं कि एम्बिगियस केस क्या चीज़ है. सब्सक्राइब कीजिए चैनल और दूसरों से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि हाउ आई कैन इम्प्रूव these videos and how in what topic you need help, right? So stay home, stay safe. Allah Hafiz.